हाँ हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए भाई। एक बार कमेंट कर दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी के लिए। चलिए गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई जिन्होंने भी लाइक शेयर ना किया हो अब तक। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। ठीक है भाई, हमारे ज्यादातर बच्चों को पता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको 14 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा चुका था। आई थिंक हमारे ज्यादातर बच्चों को पता होगा, और जो भाई ईद के चांद हैं ठीक है उनको नहीं पता होगा। ओके, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा भाई। और मेरे बालों की हालत देखकर थोड़े से कमेंट मत करना उल्टे सीधे भाई। क्या बोले यार, बाइक वाइक चला चलू के ना, आज दशहरा था तो मैं भी इधर उधर थोड़ा सा घूम लिया, इस वजह से बाल वाल भी मेरे इधर उधर हो चुके हैं। ठीक है, तो इट कैन बी, इट इज नॉट बैड एंड गुड। ओके चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है बेटा, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। आज बहुत ही प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, बट उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे भाई जो लास्ट तक जुड़े रहेंगे। अगर आप अभी आए हो फिर चले जाओगे, नुकसान अपना करने वाले हो भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। अल्फा कण है, अल्फा कण पर शायद सभी को आवेश पता होगा कितना होता है, Q बराबर प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ले जाया जाता है किए गए कार्य की गणना, ये क्या है आपका V है 10 वोल्ट, और हमसे W पूछ रहा है। तो देखो आप सभी बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर W अपॉन Q। अगर आपको निकालना भाई W, क्या निकालना है W, क्रॉस मल्टीपल करना जानते हो ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू V। अब देखो Q कितना दे रखा है, ये रहा आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और V कितना दे रखा आप लोगों को 10। देखो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये इस पर पॉजिटिव 1 पावर होगा, इस पर माइनस का 19 है, माइनस का 18 बचेगा, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये हमारा आंसर निकल के आ जाए। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है और ज्यादातर बच्चे इसको भाई कर भी सकते हैं। ठीक है, अगर टिपिकल होता तो मैं कह देता अरे भाई बहुत टिपिकल है, आपसे नहीं होएगा, आप नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला बिकॉज टिपिकल नहीं था। ओके चलिए नेक्स्ट भाई, ये आपको टिपिकल लग सकता है, जल्दी से बताइए। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखो वर्ग आई थिंक सभी बच्चों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो गलत बात है भाई। और वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, 1 2, ठीक है, इसके 4 कोने हैं, ये जो मैं बिंदु टाइप बना रहा हूं, आप इसका पहले नामकरण कर दो, आप ही पंडित बन जाओ। A B C D, पहले देखो सवाल को पढ़ो। 2√2 मीटर भुजा है, प्रत्येक भुजा है, ठीक है, ये अगर भुजा की बात करूंगा 2√2 मीटर, अगर इसकी बात करूंगा ये भी 2√2 मीटर, इसकी बात करूंगा ये भी 2√2 मीटर, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी 2√2 मीटर ही होगी। ठीक है भाई, अब प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखा हुआ है वो आपके पास ये रहा, तो यहां पर कितना है प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यहां पर कितना है प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यहां पर कितना है प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अगर मैं केंद्र की बात करता हूं तो ये आप यहां पर इसका केंद्र O हो जाएगा। अब अगर आप यहां से कोई भी विकर्ण निकाल रहे हो, या तो विकर्ण AC निकाल रहे हो या विकर्ण BD निकाल रहे हो, आप देखोगे यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप इस विकर्ण AC को निकालते हो, पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ी होगी भाई, आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा यार, इंटर में हो इतना तो पढ़ा होगा, पढ़े हो ना, कमेंट कर दो यस सर पढ़े हैं। तो निकालो भाई, AC बराबर अंडर रूट के अंदर 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर सभी को पता है बेटा 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या रहेगा 2, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 8, ये क्या हुआ अंडर रूट के अंदर 16।
बाहर निकालोगे 4 मीटर निकल के आ गया, बिकॉज 202 मीटर 202 मीटर है तो ये 4 मीटर होगा। क्या है 4 मीटर? AC। अगर आप OA निकालोगे तो भाई कितना निकल के आया, या फिर OC निकालोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां लिख लीजिए, इसलिए OA अगर आप निकाल लो भाई तो क्या करोगे यार, AC का आधा। OA निकाल रहे हो या फिर आप OC निकाल रहे हो, OA बराबर OC बराबर AC अपॉन 2। यस और नो? आप चाहे OA निकालो या OC निकालो, भाई ये AC का आधा होने वाला है, और AC हमारा कितना निकल के आया है, तो वो है 4/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर। अब भाई ये विकर्ण है, OA जैसे AC है वैसे BD भी है, तो आप OB निकालोगे या OD निकालोगे ना, तो वो भी आपका सेम ही निकल के आएगा। तो लिख लोगे इसी प्रकार OB बराबर OD बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी आपका 2 मीटर ही निकल के आया। मेरे को लगता है यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे भाई, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा करना क्या यार, आगे बेटा ध्यान से समझना। यहां पर जो आवेश दे रखा है, इसके कारण आप केंद्र O पर विभव निकालो। फिर आप ये जो आवेश दे रखा है, इसके कारण केंद्र O पर विभव निकालो। फिर ये जो आवेश दे रखा है, इसके कारण केंद्र O पर विभव निकालो। फिर इस आवेश के कारण केंद्र O पर विभव निकालना है। चारों आवेशों के कारण हमें केंद्र O पर वैद्युत विभव पता चल जाएगा। तो पहले आपको जो केंद्र A पर दे रखा है, या लिख लो केंद्र A पर स्थित आवेश के कारण केंद्र O पर वैद्युत विभव। तो भाई आपने बिंदु आवेश के अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर 9 × 10⁹ Q/R। आई थिंक हमारे सभी बच्चों ने पढ़ा होगा भाई, उम्मीद करता हूं पढ़ा होगा। ठीक है, भरोसा तो नहीं है। तो V1 आप निकालोगे 9 × 10⁹, आवेश कितना दे रखा आपको, 2 × 10⁻⁶, और ये डिस्टेंस कितना आपका 2 से 2 काट दोगे, 9 × 2 प्लस का 9 माइनस का 6 10⁻³ और पीछे आप वोल्ट लगा दोगे। देखो चाहे आप B पर आवेश देखोगे, चाहे आप C पर आवेश देखो, या फिर D पर आवेश देखो, और इनके बीच की दूरी यहां पर 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो अगर आप बिंदु B पर जो आवेश है इसके कारण विभव निकालोगे तो भाई सेम निकल के आएगा। बिंदु C पर जो आवेश है इसके कारण अगर आप केंद्र O पर विभव निकालोगे बिल्कुल यही निकल के आएगा। तो आप आगे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर V4, यही सेम वैल्यू निकल के आएगी, बिल्कुल सेम, सारी वैल्यू सेम है, तो भाई ये भी बिल्कुल सेम निकल के आने वाला है। तो आपने क्या किया कि जो कोनों पर आवेश थे इनके कारण आपने केंद्र O पर वैद्युत विभव सभी के कारण निकाल लिया। अब आपको केंद्र O पर क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत विभव। क्या निकालना बच्चा, इसलिए केंद्र O पर परिणामी वैद्युत विभव। आई थिंक हमारे सभी बच्चे अब तो यार कर सकते हो, अब ये मत कहना सर ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या करोगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। वैल्यू आपको पता है भाई, V1 आपका कितना निकल के आया, 9 × 10⁻³, V2 9 × 10⁻³, V3 9 × 10⁻³ और V4 9 × 10⁻³। अब 9 × 10⁻³ को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन आ जाएगा, 9 × 10⁻³ यहां से कॉमन आ जाएगा भाई। अब अंदर क्या रह गया, देखो जब ये बाहर गया तो यहां पर 1 बचा, ये भी कॉमन आया, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 4। तो 9 × 4 × 10⁻³ 9 चौक कितना होता है 36 गुणा 10⁻³ वोल्ट, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखना सभी बच्चे, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था हमको। ठीक है,
फिर आप हमें ही ब्लेम करते हो, मुझे पता है भाई, बच्चों की फितरत ही ऐसी होती है यार, क्या कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। और जो बच्चे देखो चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन बेटा आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा सारी चीजें? एक बार बता दीजिए कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहा है। मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। कैलकुलेशन आप लोग अगर करने के लिए रेडी हो तो मेरे को कमेंट कर दो कि सर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। सवाल पढ़ो बेटा, क्या बोला। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। शायद हमारे सभी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया। तो एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक समबाहु त्रिभुज यहां पर बना लोगे भाई, कुछ इस टाइप से। अगर कोई भुजा छोटी बड़ी दिखे ना तो अपने हाथ भाई, आपके पास पैमाना होएगा, उससे खींचोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है ए, ये है बी और ये है सी। यहां पर जो आवेश दे रखा है प्रत्येक कोने पर वो कितना है, प्लस 250 माइक्रोकूलम। यहां पर कितना है बच्चा, प्लस 250 माइक्रोकूलम। यहां कितना है, प्लस 250 माइक्रोकूलम। अब देखो यहां पर इसका परिकेंद्र है समबाहु त्रिभुज का। अब इसकी प्रत्येक कोने से जो दूरी है ना वो 18 सेंटीमीटर आपको दे रखी है भाई। अगर ऊपर से बात करोगे 18 सेंटीमीटर, यहां से बात करोगे 18 सेंटीमीटर, ये वाली बात करोगे तो यहां से भी 18 सेंटीमीटर। आप इस परिकेंद्र को आपका मन करता है तो यार पी मान लो, ओ मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है भाई। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो सवाल में बेटा आगे कुछ नहीं बचा है। पहले आपको जो आवेश दे रखे हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर कितना है, प्लस 250 माइक्रो कूलाम। आप इसको कूलाम में चेंज कर दो तो प्लस 250 माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। अगर आप पॉइंट 2 और 5 के बीच में लगाओगे ना तो 2 पॉजिटिव पावर आपको मिल जाएंगी। 2.5 इंटू 10 दी पावर 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 6 कूलाम। देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, क्या रह जाएगा भाई, 2.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 4 कूलाम। ये क्या निकल के आया बच्चों, ये आपका Q1 Q2 Q3 तीनों के मान निकल के आ चुके हैं। R1 R2 R3 आपको ये दे रखे हैं, R1 R2 R3 बराबर 18 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दोगे 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। देखो किसी भी कोने पर जो आवेश है उसके गाढ़ा परिकेंद्र P पर वैद्युत विभव निकाल लीजिए। इसलिए V1 किसी भी आवेश का गाढ़ा अपने केंद्र, अब मान के चलिए कोने ए पर, ठीक है भाई, कोने ए पर स्थित आवेश के कारण परिकेंद्र P पर वैद्युत विभव। आप लिख लेना, थ्योरी में पूरी रामायण नहीं लिख रहा हूं, आपको केवल समझा रहा हूं। तो वही फॉर्मूला बिंदु आविष्कार किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वाला 9 इंटू 10 दी पावर 9 Q1 अपॉन R1 V1 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार कोने B पर V2 निकालोगे 9 इंटू 10 दी पावर 9 Q2 अपॉन R2। और इसी प्रकार आप कोने C पर जो आवेश है, कोने C पर आवेश के कारण परिकेंद्र P पर वैद्युत विभव, तो V3 बराबर 9 इंटू 10 दी पावर 9 Q3 अपॉन R3। देखो अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आपका जो V1 निकल के आएगा वही सेम V2 भी निकलेगा, वही सेम V3 भी निकल के आए, बिकॉज सारी वैल्यू बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। देख पा रहे हो भाई, यहां पर आवेश सेम है तीनों जगह पर, दूरियां भी समान है, तो जो आपने यहां पर V1 निकाला है वही आपका V2 भी होगा, वही आपका V3 भी निकल के आएगा। आगे क्या करना बेटा, यहां लिखोगे इसलिए परिकेंद्र P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो वही आगे का जो प्रोसेस है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जल्दी से बताओ आगे कर लोगे सभी बच्चे, कमेंट करो भाई, आगे इसको कर सकते हो या नहीं। देखो मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं भाई, ठीक है।
रामायण में तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। हाँ भाई हुई तो है बेटा। स्वीटू ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड। आज हम मॉडरेटर कुछ हटा के भाई कुछ नए बनाएं, बिकॉज ये मॉडरेटर हमारे कुछ काम के तो रहे नहीं हैं, फालतू की बातें ये लोग करने लगे हैं। क्योंकि अब देखो बहुत सारे बच्चे फालतू कमेंट कर रहे हैं, बट इनको किसी को ब्लॉक करने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। जल्दी से 300 प्लस लाइक्स हो जानी चाहिए भाई कुछ ही क्षणों में, ठीक है। जो बच्चे केवल भाई वीडियो का आनंद ले रहे हैं बिना लाइक के, बहुत गंदे बच्चे हैं, बहुत गधे बच्चे हैं, इतना ही बोलना चाहेंगे भाई उनको हम। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई कि आप लोगों ने लाइक कर दिया। ओके, आज बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लेना सभी बच्चे जिनको भी नोट करना हो। इस सवाल को देखियो, +5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, एक्सिस की बात कर रहा, अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? सभी कमेंट करें भाई, जो फालतू कमेंट करे उसको ब्लॉक कर दो। हाँ आयुष किया होगा, तुम रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हो, आई नो। अभी आगे जाके बहुत ही प्यारे प्यारे भी सवाल आएंगे, उनको आप हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है। फिर मत कहना अरे सर ये कहाँ से आ गया। इसको करो और मेरे को कमेंट करो भाई कितना आंसर इसका आ रहा है। सुभित भाई कौन से गांव से हो? अभिषेक यादव बेटा, गांव को गोली मार के ना पढ़ाई वढ़ाई कर लो। घर वालों ने पैसा फालतू में वेस्ट नहीं कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। उनका पैसा हराम का नहीं है, कितनी मेहनत से माँ बाप पैसा कमाते हैं, उनसे थोड़ा सीखो, ठीक है। उसका गांव जान करके उसके गांव में दावत खाने जाओगे भाई? जल्दी बताओ, दावत वावत हो रही है क्या भाई उसके गांव में? अगर हो रही है तो भाई बता दूं। गीता वर्मा सर, मॉनिटर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। संगीता वर्मा, संगीता वर्मा तो यार अच्छी लड़की है, कमेंट भी करती है। किसने ब्लॉक किया भाई संगीता को, ये बताओ। चलिए पहले सवाल संगीता व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं, यहां पर आपका -5 × 10⁻⁷ कूलाम और यहां पर है +5 × 10⁻⁷ कूलाम। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और ये मिलकर क्या बना रहे हैं भाई? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। तो पहले आपको जो आवेशों का परिमाण दे रखा है ना, Q कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁷ कूलाम। और देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। इसको आप किस में चेंज करोगे? मीटर में। तो 1 × 10⁻² मीटर। अब आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बराबर Q × 12। Q कितना दे रखा भाई? 5 × 10⁻⁷ और 12 कितना दे रखा है? 1 × 10⁻²। 5 का 1 में मल्टीपल करोगे 5 हो गया, -7 -2 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये हमारा P निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकल के आ गया। अब देखो इसने क्या बोला? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, ये इसका केंद्र है, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से कितनी दूरी की बात कर रहा है वो? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, आई थिंक हमारे सभी बच्चों ने गलती से पढ़ा हो भाई। नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्जाम बहुत नियर है। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये समय ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे तो ये दोबारा से रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब देखो कैसे करोगे? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो ये आपको जो दे रखा है वो क्या है? R है 50 सेंटीमीटर। अगर इसको आप भाई किस में चेंज करोगे? सेमी को किस में चेंज करना होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मीटर में यार, नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया करो, ठीक है। तो 50 × 10⁻² मीटर। एक जीरो से एक पावर कम कर दो तो 5 × 10⁻1 मीटर। अब देखो अक्षीय स्थिति में
वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक आई थिंक हमारे सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। V बराबर 9 इंटू 10⁹ P अपॉन R स्क्वायर। कितने बच्चों ने भाई ये पढ़ रखा है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। सभी कमेंट करके बताओ भाई, सभी ने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। बेटा ये मत कहना सर हमने नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा। तो 9 इंटू 10⁹ P कितना दे रखा है भाई? 5 इंटू 10⁻⁹। और R आपको कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻⁻1। इसकी आपको क्या करनी है? केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। क्या करना भाई? केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? सभी कमेंट करें भाई, जितने भी लाइव हैं, कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हो? और जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं भाई, हम करा देंगे, क्यों टेंशन लेते हो? ओके, टेंशन नहीं लेने का। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, आगे इसको सॉल्व कर लोगे या फिर नहीं कर पाओगे भाई? कर लोगे ना तो बोलो ना भाई, यस सर कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होएगा ना, कोशिश करते रहो यार। नहीं होएगा तो कोई मार थोड़ी ना देगा आपको, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नया नहीं करना है इसमें, ठीक है भाई। चलिए कुछ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं अब, ठीक है, ये भी एग्जाम में आते हैं बेटा। 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा? तो ये जो आपको दे रखा है ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता है। क्या है? C कितना दे रखा है बच्चा? 25 माइक्रोफैरड। किस में चेंज करोगे? फैरड में। तो 25 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है? संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर, विभवांतर दे रखा है V। कितना है बच्चों? 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा? Q आपको यहां पर निकालना। देखो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज। और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, Q बराबर CV। C कितना दे रखा है? 25 इंटू 10⁻⁶। V कितना दे रखा है? 250, ठीक है भाई। एक जीरो से एक पावर कम कर दो, 25 का 25 में मल्टीपल करोगे 625 हो गया, गुणा एक पावर कम हुई 10⁻⁵ रह गया। अगर आप पॉइंट को 6 और 2 के बीच में लगाते हो तो दो नेगेटिव पावर यहां से कम हो जाएंगे। आप क्या लिख सकते हो? 6.25 गुणा 10⁻³ कूलाम। अब देखो कैपेसिटर में आप सभी को पता होगा, जो पहली प्लेट होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो दूसरी प्लेट होती है भाई उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपने कैपेसिटर बनाया है तो हमारे सभी बच्चों को पता होगा, ये अगर X प्लेट है, ये Y प्लेट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो आवेश दोनों पर बराबर होगा। पहली प्लेट पर आवेश इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻³ कूलाम है, बस इसके आगे प्लस लगा दो, प्लस 6.25 इंटू 10⁻³ कूलाम। और अगर आप दूसरी प्लेट पर आवेश निकालोगे, दूसरी प्लेट पर आवेश, तो इसमें कुछ नया नहीं करना है, बस माइनस लगा देना, माइनस 6.25 इंटू 10⁻³ कूलाम। बस इतना सा सवाल में करना था बच्चा, कुछ नया तो नहीं किया भाई मैंने, ठीक है। इतना तो आई थिंक हमारे सभी बच्चे कर लेंगे, जो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं वो कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए भाई, इसको देखकर हमारे कुछ बच्चों को डर भी लग सकता है, बट जो बच्चे थोड़े से ब्रेव हैं, बहादुर हैं, मेहनती हैं, वो इसको चुटकियों में कर लेंगे भाई। इसमें क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है आपके पास 3 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 0.6 मिमी है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, इस सवाल को कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं?
बस मैं डायग्राम आपको बना दे रहा हूं कि हमारे पास ये कैपेसिटर है भाई, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो कितना है 3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है 0.6 mm। ठीक है, तो पहले आपको जो दे रखा है वहां से वो चीजें लिख लो। समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है, 1000 वोल्ट इसको विभवांतर दिया। अब सवाल देखो कैसे करोगे। देखो बच्चा पार्टी, एरिया कितना है आपके पास 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी कितना है आपके पास 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, mm लिख लो यहां पर, मिलीमीटर। तो आप इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करोगे तो 0.6 × 10⁻³ मीटर। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर आप निकालोगे यहां से तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा C बराबर ε0 A/d। पढ़ा है सभी ने? नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लेना। यहां से सबसे पहले आपको C निकालना है, और U बराबर क्या पढ़ा आप लोगों ने, ½ CV², 1/2 CV², सभी ने पढ़ा होगा। 1/2 C की जगह ये वैल्यू लगा दो, ε0 A/d × V²। मैं केवल वैल्यू रख दे रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन करके आंसर आपको बताना भाई। 1/2 ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12, एरिया कितना दे रखा है 3 × 10⁻², V कितना दे रखा है 1000, और 1000 का आपको क्या करना है बच्चों स्क्वायर बटे स्मॉल डी आपके पास कितना है 0.6 × 10⁻³ बताइए इसकी कैलकुलेशन कितने बच्चे भाई कर सकते हैं, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। सामने जो क्वेश्चन है जल्दी से बताओ भाई। स्कूल छोड़ने का मन नहीं कर रहा है और फ्रेंड्स को, संध्या शर्मा बेटा हाँ स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा, विंटर का टाटा बाय करने का टाइम आ गया है। ओके, एग्जाम बस अच्छे से करके आना। अगर मन नहीं कर रहा है तो सभी दोस्तों को बोल दो और खुद को बोल दो कि हमें फेल होना है भाई। एक ही सॉल्यूशन है, फिर सभी के सभी ना एक ही क्लास में रह जाएंगे भाई। ठीक है, फिर आपकी भी टेंशन खत्म, उन बच्चों की भी टेंशन खत्म। और जो बच्चे अभी तक लाइक करने में बेटा कंजूसी करें, जल्दी से, हमने टारगेट आपको दे रखा 300+ लाइक्स, जल्दी से कर दिया करो यार। इस बार के बच्चे बहुत गंदे बच्चे हैं, बस इतना मुझे पता भाई, बहुत गंदे बच्चे हमें मिले हैं, पता नहीं क्यों भाई। इतने गंदे बच्चे हमने आज तक नहीं देखे जितने गंदे बच्चे इस बार हमें मिले हैं। लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं भाई, ऐसा लगता है इनको लाइक वाइक का पैसा देना पड़ रहा भाई। ऐसा तो नहीं है ना, यूट्यूब को आप चोरी छुपे पैसे दे रहे हो भाई? ठीक है, बता देना अगर ऐसा हो तो, यूट्यूब से मना करवा देंगे भाई। ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए इस सवाल को देखिए और मेरे को कमेंट करिए क्या आप इस सवाल को कर सकते हो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी² है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 × 10⁻10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। जल्दी से बताओ भाई, इस सवाल को बताइए कितने बच्चे कर सकते हो आप? सर जी मैं अपने एम पर रेडी रहती हूँ, अपने एम पर। चलिए भाई संध्या शर्मा, अच्छी बात है। अभी आपका टारगेट, आपका एम बस एक ही होना चाहिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, जिससे आपका और आपके घर वालों का नाम रोशन हो, और जिनसे आप पढ़े हो उन टीचर्स का नाम रोशन हो। ठीक है, अभी तो बस एक ही टारगेट दिमाग में फीड रखो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है बस। ओके, ये होना चाहिए आपका टारगेट, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा है तो गलत बात है। चलिए जल्दी से बताइए सभी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बेटा कर लोगे या नहीं कर पाओगे? हाँ, कैपिटल के परावैद्युतांक होता है रोहित ठाकुर। चलिए चलो कैलकुलेशन करा दो। गुंजन कुमारी, मैं करा दूं कैलकुलेशन या आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे? बस ये बताओ भाई, मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो यूं ही करा दूंगा यार, मेरे को क्या दिक्कत है। देखो सवाल को पहले समझो। एक समांतर प्लेट संधारित्र है और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल दे रखा वो भाई ये रहा। प्लेटों के बीच की जो दूरी है आप सभी को पता है क्या होता है, ये बच्चा स्मॉल डी होता है, सभी को पता होगा। उसके बाद इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर जो संधारित्र की धारिता है ना वो कितनी हो जाती है भाई? इतनी हो जाती है।
ठीक है। तो पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करिए भाई, बड़ा असमंजस वाला क्वेश्चन है यार। क्या बोले हो, नहीं कर पाओगे? जल्दी से बताओ, कर लोगे भी नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, चलो हम करा देते हैं। पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है, क्षेत्रफल A 100 सेमी स्क्वायर दे रखा है, इसको आप किस में चेंज करोगे? मीटर में। आप सभी को पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, यहां पर सेमी स्क्वायर है, तो A क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻² मीटर, बट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 पावर कम कर दो तो 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये हमारा A निकल के आएगा। ये क्या है? स्मॉल डी है भाई। स्मॉल डी कितना दे रखा है? 0.05 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर दोगे तो 0.05 इंटू 10⁻² मीटर। देखो यहां से आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आपको निकालना है वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर ε0 A/d। निकाल लोगे भाई? उम्मीद करता हूं C0 आप सभी फाइंड आउट कर लोगे, भरोसा है, कर सकते हो भाई, ठीक है। मना मत करना सर, नहीं होएगा, ठीक है। C0 आपका निकल के आ जाएगा। C आपको कितना रखा है? 3.54 इंटू 10⁻10 फैरेड दे रखा है। अब कुछ नया नहीं करना, ये मत करना अरे सर कहाँ से करेंगे भाई। ε0 आपको पता है कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है? 1 इंटू 10⁻2 और डी कितना दे रखा है? 0.05 इंटू 10⁻2। इसकी केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है ऊपर वाले की भाई। कैलकुलेशन करने के बाद बेटा C0 आपका निकल के आ जाएगा। अब ये मत कहना सर ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। C0 आ गया। C आपको दे रखा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें, K बराबर C/C0। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ क्या आप सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा। देखो न्यूमेरिकल से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मैं न्यूमेरिकल की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, बट उस न्यूमेरिकल की सीरीज में एक चीज याद रखना, आप लोगों को फॉर्मूला पहले से ही याद कर लेने हैं। मैंने चीख चीख के बोला था, बट हमारे कुछ ग्रेड बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो फॉर्मूला को, अरे सर फॉर्मूला की क्या जरूरत है सर, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। भाई ऐसे ही नहीं होते हैं बेटा, न्यूमेरिकल है, हलवा नहीं है, ऐसे ही बना के खा लोगे, ठीक है भाई। चलिए देख लिए सही बच्चे, कर सकते हो आगे से। सर जी अलीगढ़ से हैं क्या, क्या करोगे भाई? हम अलीगढ़ से हैं भाई, अलीगढ़ आना हो तो बता देना यार, ठीक है। एड्रेस आप गूगल पे सर्च करोगे, हमारा एड्रेस निकल के आ जाएगा, ओके। मैं कौन ई बुक लूँ? बुक की ज़रूरत नहीं है भाई, आप सभी के लिए ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के लिए क्रैश कोर्स चला रखा है, ठीक है। और आप अभी हमने क्रैश कोर्स को थोड़ा धीमा कर दिया है, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि 1 नवंबर से एकदम, क्योंकि देखो आपने क्रैश कोर्स की 1-2 वीडियोज़ ही देखी होंगी, तो क्रैश कोर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। तो क्रैश कोर्स या फिर तांडव बैच आपका 1 नवंबर से बहुत ही गजब बेहतरीन तरीके से हम चलाएंगे, बट इसकी क्लासेज जो है बेटा वो ऐप में रहने वाली हैं, ठीक है, याद रखना। अब यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, हमने यूट्यूब पर आपको ट्राई करके देख लिया कि आप यूट्यूब पर कितना सपोर्ट करते हो, ठीक है। तांडव बैच की जितनी भी क्लासेज मिलेंगी वो कहाँ पर मिलेंगी? स्मार्ट स्टडी क्लासेज प्रो ऐप में। कहाँ से चलेगा ये? शुरू से। अभी हमने 1-1, 2-2 चैप्टर ही कराया था क्रैश कोर्स में, ठीक है। शायद सभी बच्चों को पता होगा जो ज्वाइन है उनके लिए तांडव बैच, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए ही हमने तांडव बैच चलाया है। 1 नवंबर से स्टार्ट होएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी फी हमने तांडव बैच की कर दी है 899 रुपीज़, केवल 50 बच्चों के लिए, शुरुआती 50 बच्चों के लिए ऑफर है, ठीक है। बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तांडव बैच ज्वाइन कर लो, अच्छा स्कोर कराने की गारंटी हमारी रही भाई। बस मेहनत करना, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ऐसी न्यूमेरिकल सीट रहेगी जो आप यहाँ पर देख रहे हो प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। 3 साल के प्रीवियस पेपर रहेंगे भाई, कंप्लीट तैयारी आपको इसमें हम लोग कराने वाले हैं। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है जल्दी से कॉल मैसेज, अभी कॉल मत करना, रात भर परेशान करते रहते हो आप लोग, कल कॉल करना, आज व्हाट्स मैसेज डाल देना कि सर हमें तांडव बैच ज्वाइन करना भाई। क्रैश कोर्स ना करके हम लोग तांडव बैच एक बढ़िया नाम रख रहे हैं भाई, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा ये? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में, ठीक है भाई। तो एप्लीकेशन में जो बच्चे पे करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको जो फी है अब 899 देखने को मिल जाएगी कल से, ठीक है, याद रखना सही बच्चे।
तो क्रैश कोर्स ना होके तांडव बैच रहेगा, 1 नवंबर से रहेगा, एकदम बेसिक 0 लेवल से। इसी वजह से अभी हम लोग सिलेबस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं, ठीक है भाई। केवल इतना फी है, 1 साल बर्बाद करना है या फिर इतना फी पे करके कुछ बढ़िया सा कंटेंट ले लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये क्लासेज ऐप में रहेंगी, ठीक है। ना विश्वास हो तो 1 नवंबर को देख लेना कि आपको यूट्यूब पर केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों की क्लास मिलेंगी, बट तांडव बैच की क्लास ऐप में रहेंगी पेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है भाई। पहले से बता दूं, फिर बाद में बोलो अरे सर यूट्यूब वाले बच्चे भी टेंशन ना लें भाई, आपकी भी तैयारी हम बंद नहीं करेंगे। आप बोलो सर हमारी तैयारी बंद कर दी जाएगी, कुछ बच्चे फ्री वाले होते हैं, नहीं बंद की जाएगी भाई, आपके लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, बट बेसिक से शुरू से आपको ऐप में मिलेगा। चलिए भाई सवाल को देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का जो व्यास है वो दे रखा 8 सेंटीमीटर, प्लेटों का व्यास, प्लेटों के बीच की वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई कि सवाल में बोला क्या है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी जो धारिता है वो एक गोलीय चालक की धारिता के समान है, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। जो चीज कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए की जगह यहां पर हम क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बटे डी बराबर 4 पाई ए, पाई से पाई को भी हटा दो। अब देखो क्या क्या आपको दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कैपिटल डी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहां से रेडियस निकाल लो, 8 बटे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो इसको, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ये आपका आर निकल के आ गया भाई। प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले की धारिता, ये क्या दे रखा है ए, कितना है 100 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर दो तो 100, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं, तो क्या रह जाएगा 1 मीटर, ठीक है। और आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, डी हमको फाइंड आउट करना है, आर की जगह पर वो लगा दो 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर बटे ये आपको निकालना है 4 इंटू 1, ले जाओ यहाँ पर डी को यहाँ ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो डी बराबर 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁴ बटे 4, 4 चौके 16। तो ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। बस इतना छोड़ दीजिए, आपको सेंटीमीटर में जरूरी नहीं भाई लाना पड़े, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसा आंसर दे रखा है सर हमको वैसा ही लेके आना है, जरूरी नहीं है भाई। आप इतना छोड़ के आ जाते हो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काटने वाला नहीं है। चलिए अब देखो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूं, चाहे आपका प्रतिरोध हो, चाहे आपका कैपेसिटर वाला पोर्शन हो, ऐसे न्यूमेरिकल बेटा आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। अब इस सवाल को कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं, पहले पढ़ लो। निम्न परिपथ में देखो, याद रखना बेटा, अगर हम संधारित्रों के संयोजन की बात करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लो, अगर हम संधारित्रों के संयोजन की बात करते हैं तो संधारित्रों का संयोजन भी 2 प्रकार का होता है। ए होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, भाई क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और बी आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन में आपने क्या पढ़ रहा है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो ये जो डेरिवेशन है ना, एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं आते, बट यार इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो बाद में मत कहना अरे सर आपने तो बताया नहीं था कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अभी हमने बता दिया है, तैयार इनको अच्छे से कर लेना। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आए तो बेटा इनके ऊपर आप कर सकते हो। अब कोई भी बच्चा भाई सेशन को छोड़ के जाएगा तो उससे बड़ा मूर्ख और गधा कोई नहीं होने वाला, बुरा लगेगा मुझे पता है, बट यार सच्चाई है, बिकॉज ये न्यूमेरिकल बेटा बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे कर सकते मेरे को कमेंट करके बता दो। अब क्या बोला है,
हमें इस संधारित्र सी की धारिता को ज्ञात करना है। ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता आपको दे रखी है वो 15 माइक्रोफैरड है। देखो ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, सभी बच्चे कह सकते हो, क्योंकि ए से जो आवेश जाएगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, धारा आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ धारा ऊपर की तरफ तो कुछ धारा हमारी नीचे की तरफ। ठीक है भाई, तो ये वाला 10 और ये वाला 10 कैसे होंगे, समांतर में। समांतर वाला फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो, नीचे वाला, तो सी डैश बराबर 10 + 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा और बना दूंगा, इनको हमने कॉम्बिनेट करके एक बना दिया भाई। आगे हमारा एक कैपेसिटर और है और यहाँ पर आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका 20 माइक्रोफैरड निकल के आ गया है और ये आपका ए है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको कितनी दे रखी है, 15। अब ये दोनों कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला आपको कैसे दिख रहे हैं, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी भाई ये पढ़ रखा है तो आप खुद से कह सकते हो सर ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। कैसे हैं भाई, श्रेणी क्रम में। तो 1/c डैश बराबर 1/20 प्लस 1/c। सी डबल डैश कर दो यार, सी डबल डैश, सी डबल डैश, सी डबल डैश कितना दे रखा है, 15। 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/c। 1/c आपको निकालना है। 1/c बराबर क्या हो गया, 1/20 को आप इधर ले आओ, तो 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 60 हो जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, 4 का 1 में मल्टीपल करोगे 4 हो गया, माइनस 20 से करोगे 3 बार, 4 में से 3 गया 1/60। ये क्या है आपका 1/c, और c अगर आप निकाल लो तो c कितना हो गया, 60 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ऐसे सवाल बेटा आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, बार 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 बार। बाद में मत कहना अरे सर हम तो कर ही नहीं पाए सवाल को, आपने तो बताया था सर हम नहीं कर पाए। क्या कर सकते हैं भाई। चलिए इस सवाल को देखिए कितने बच्चे कर सकते हो, जल्दी से बताओ भाई। 24 का निम्नांकित परिपथों में बहुत सारे मतलब परिपथ होंगे, ए बी सी डी करके हैं, 4 हैं। ए वाले का बताओ कितना आने वाला है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता। जल्दी से कमेंट करें, आपके लिए हमने थोड़ा सा दे दिया, देखते कितने बच्चे थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। हम थोड़ा सा बैठ लेते हैं, जल्दी से कमेंट करो। चलिए भाई कुछ ही बच्चे कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अब समझो कैसे करना है। देखो ए से आपको चलना है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ से करंट 3 पार्ट्स में बट गया, तो 3 पार्ट में बट रहा है, इसका मतलब ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, एक माइक्रोफैरड वाले, ये तीनों समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम वाला फॉर्मूला सभी को पता है यार। यहाँ से अगर आप सी निकाल रहे हो तो सी बराबर 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। ये बीच वाले तीनों का हमने निकाल लिया। यहाँ पर एक डायग्राम और बनाओगे आप। सबसे पहले 3 माइक्रोफैरड, इनको भी कॉम्बिनेट करके हमने एक बना दिया, और आगे हमारा एक और है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ ए है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई कि अब ये तीनों कैपेसिटर आपको कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम, जल्दी से बताओ। इन तीनों कैपेसिटर को देखकर बताओ ये तीनों कैपेसिटर्स अब आपको कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। देखो भाई कोई भी करंट अगर आप प्रवाहित करोगे जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा उतना इसमें, तो यार सीधी से कह सकते हो सर तीनों श्रेणी क्रम में है। लगा दो यार फॉर्मूला, 1/c डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आएगा 3, 1 + 1 + 1। ठीक है, सी डैश निकालना है तो उल्टा कर दो, सी डैश बराबर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हमारे इस वाले सवाल का भी आंसर आ गया है, और ज़्यादातर बच्चों ने भाई इसको अच्छे से कर भी लिया होगा। तो रटने की कोशिश बेटा सवालों को मत किया करो, केवल समझने की कोशिश करो। आप हर टाइप का सवाल कर सकते हो। चलिए इस वाले को देखिए कितने बच्चे कर सकते हो। निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं वही ए व बी के बीच तुल्य धारिता। इस सवाल को देखो, ए से अगर आपने माना आई करंट जा रहा है, वो 2 पार्ट्स में बटा, कुछ इधर कुछ इधर,
और दो पार्ट्स में बंटने का मतलब क्या है कि ये समांतर में होने वाले हैं। अब जितना करंट हमारा I1 इसमें जा रहा है उतना ही इसमें जाएगा। अब ये वाला 2 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड ये कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। तो पहले आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, ठीक है। श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला सभी को पता है, 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ गया 2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 प्लस 1, 1/c इज इक्वल टू 2/2। सी भी अगर आप निकालोगे तो 2/2, 2 से 2 को काटोगे 1 माइक्रोफैरड आपका निकल के आ गया। अगर मैं दोबारा से इस डायग्राम को बनाऊं, दोनों को हमने एक बना दिया, एक कैपेसिटर आपका नीचे ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका B है, यहाँ आपका A है, ऊपर कितना निकल के आया 1 माइक्रोफैरड, नीचे कितना है 2 माइक्रोफैरड। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये दोनों कैपेसिटर अब हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, दोनों में अलग अलग करंट है। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप इनको कैसे जोड़ोगे, श्रेणी में या समांतर में, जल्दी से बताओ भाई। आप इनको कैसे जोड़ोगे, समांतर क्रम में। तो C डैश बराबर 1 + 2 बराबर 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अभी छोटे छोटे सवाल मैंने ले रखे हैं बिकॉज आपका होमवर्क भी जरूरी है। अभी देख पा रहा हूं भाई 300+ बच्चे हमारे लाइक नहीं किए हैं, बहुत गंदे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा। जल्दी से लाइक और शेयर करो भाई, जल्दी से लाइक शेयर करो। जिन्होंने भी लाइक शेयर नहीं किया है भाई, इतने लाइक शेयर नॉर्मल हैं यार, कर दिया करो। चलिए भाई, इस सवाल को देखो, थोड़ा सा हटके लग सकता है आपको ये सवाल। इसमें भी वही है, ए और बी की भी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। ए से चलोगे, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड है, फिर यहाँ से 2 पार्ट्स में बट गए। मान के चलिए इधर I1 जा रहा है, इधर I2। जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी आप उसे यहाँ पर रखोगे। फिर ये वाला एक कैपेसिटर और ये वाला कैसे होंगे, ये दोनों समांतर में, समांतर लगा दोगे, एक हो जाएगा। फिर तीनों हमें दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है भाई। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले आप इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आएगा भाई 8, ठीक है। तो 1 + 1, 1/c बराबर 2/8। अगर आप यहाँ से c निकाल रहे हो तो c बराबर 8/2, 2 से आप काट दीजिए, कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। आप यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 4 है, ऊपर हमारे पास 2 थे, जब हमने तुल्य निकाला 2 कैपेसिटर का, वो हमारा निकल के आ गया। इधर आपका 1 है और इधर आपका B है। यहाँ कितना है ये 8 माइक्रोफैरड, ऊपर कितना निकल के आया 4 माइक्रोफैरड, ये कितना है 8 माइक्रोफैरड, और ये कितना दिख रहा है भाई हमको 4 माइक्रोफैरड। अगर आप इन दोनों को देखते हो, आप इसको देखते हो और इसको देखते हो, तो सभी को दिख रहा होगा कि ये दोनों हमें समांतर क्रम में जोड़ने हैं भाई। कैसे जोड़ने हैं दोनों, समांतर क्रम में। तो C डैश बराबर 4 + 8 बराबर 12 माइक्रोफैरड। हमने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ा और तुल्य धारिता हमारे पास 12 माइक्रोफैरड निकल के आ गई। अब क्या करोगे बच्चों, 4 है, इन दोनों का हमने एक बना दिया है, इसके आगे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये B है, ये A है, यहाँ पर है आपका 4 माइक्रोफैरड, ये है आपका 12 माइक्रोफैरड और ये है आपका 8 माइक्रोफैरड। अब आप इन तीनों को कैसे जोड़ोगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप इनको कैसे जोड़ने वाले हो भाई, श्रेणी या फिर समांतर, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। इस वाले इसको देखिए, अब इन तीनों कैपेसिटर को आप कैसे जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे या समांतर क्रम में जोड़ोगे भाई, जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। श्रेणी में जोड़ोगे या समांतर में, अरे यार श्रेणी में। 1/c डबल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं भाई इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए द मॉन्स्टर RKG का आ गया, अंशिका पाल का आ गया, निशा खान का आ गया, आदर्श यादव श्रेणी में, हाँ ठीक है भाई श्रेणी में जोड़ा है हमने। आंसर बताइए आप सभी बच्चों का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे।
हाँ, जो भी फालतू कमेंट कर रहा है उसको ब्लॉक कर दो भाई, ठीक है। हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, मूर्ख या गधे बच्चे नहीं चाहिए, ओके। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और जो बच्चे भाई नए आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब इस सवाल को बताइए 24 को, निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है भाई। ये आपका ए है, यहाँ बी है। ए से चलना स्टार्ट करो आप। आई करंट है, जा रहे हो, यहाँ दो पार्ट में बट गया, इधर I1 इधर I2। ये वाला जितना, मतलब इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही इसमें जाने वाला है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को 3D क्रम में जोड़ोगे। जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी इन दोनों को जोड़ने के बाद 3D क्रम में, वो इसके समांतर में होगी, ठीक है भाई। 3D में जोड़ोगे, फिर इसके समांतर में जोड़ोगे। ऐसे करके ऐसे करके पूरा एक रूटीन बनेगा। इनको कैसे जोड़ना है लिख लो, 3D में जो भी निकल के आएगा उसको इसके समांतर में जोड़ देना, और जो भी यहाँ पर निकल के आए उसको इसके 3D में जोड़ना है। फिर ए से आपको बी तक जाना है, तो ऐसे करके पूरा का पूरा एक साइकिल सा बन जाएगा, ठीक है भाई। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो और ये 6 3D क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हिंट से ही आपका काम चल जाना चाहिए भाई, ठीक है। ये हिंट मत समझो, ओके। सेम ये वाला सवाल है, बिल्कुल सेम है, अभी जो मैंने किया है लगभग उसी के ऊपर आधारित है। देखो दो ऊपर लगे हुए हैं, इसमें बीच में दो लगे हुए हैं, ठीक है। ए से चलोगे यार, चलना वही है। ए से बी तक आपका टारगेट होना चाहिए। ए से आपने चला, आई है, इधर I1 मानो, ऊपर I2 मानो, ठीक है। ये और ये कैसे हो गए 3D में। ये जो निकल के आएगा उसको इसके समांतर में जोड़ देना, और जो भी वैल्यू समांतर में जोड़ने के बाद आएगी उसको इसके 3D में जोड़ देना, सवाल खत्म। सवाल फिर से बोलूंगा बेटा टिपिकल नहीं है। अगर आप करने की कोशिश करोगे तब, और आप सोच रहे हो कि सर हमको करना भी ना पड़े और सवाल के आंसर ऐसे ही आ जाए बेटा, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, ओके। याद रखना सही बच्चे। कितने बच्चे सवाल को कर लेंगे मेरे को कमेंट कर दो जल्दी से। पहले आप सभी कमेंट करके बताओ कि ये जो सवाल आपको दिख रहा है इसको कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं। देख लीजिए यार, कर लोगे ना अब इसे। हिंट मैंने दे दिया, देखो कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए यार, बस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़े डिफरेंट टाइप के सवाल हैं, इसको बताइए क्या आप इस सवाल को कर सकते हो।